ये तो सही है कि जल जमाव की समस्या बहुत ही ज़्यादा है यहाँ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सम्प हाउस बना के वाटर ट्रीटमेंट के साथ उस जल जमाव को वहाँ से जमे हुए पानी को अलग खेत खलिहान में डालेंगे। समरेंद्र कुणाल अकेला और रश्मि कुणाल घर में एक पैकेट बनाती थी और समरेंद्र कुणाल घूम करके लोगों को तमाम 45 वार्ड में घूमकर, जनता देखी है, 45 वार्ड में घूम करके हमने सारे जगह पर गरीबों को राशन दिया, मौत के मुंह में जाकर के। ये हम लोग की सेवा भाव थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कटिहार को पूरे भारतीय मानचित्र पर नरक निगम से लोग जानने लगे हैं। एक बड़ा दुखद और बहुत चिंताजनक बात है कि जिस शहर में हम रहें उसको नरक निगम के लोग नाम से जानते हैं। शहर में दूषित जल जमाव नहीं है, दूषित जल जमाव, नाले की पानी शहर में जगह जगह जमा रहता है और 4-5 महीना, 6-6 महीना, 7-7 महीना तक लोग उसमें फंसे रहते हैं और बांस की चचरी का पुल बना करके लोग अपने घरों में जाते हैं। दो काम होगा, एक यहाँ पे जो जल जमाव का समस्या है वो खत्म होगा, और दूसरा जहाँ पे जमीन जो खेती का जो जमीन है बाहर, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की कमी से वो जर्जर हो जाता है, तो उसमें वो पानी जाएगा तो वो किसान को भी लाभ पहुंचाएगी। ये भावना बोलता है कि कटिहार का विकास होगा। ये जो काम किया है समरेंद्र कुणाल 10 वर्ष में, ये भावना कहता है कि कटिहार को हम विकसित करेंगे। ये समरेंद्र कुणाल का भावना, चूंकि मैंने काम किया है, ये भावना कहता है कि पूरे हिंदुस्तान के टॉप 10 में ले जाने का हिम्मत रखता है समरेंद्र कुणाल, क्योंकि जमीन पर, नाली में, कूड़ा में जाकर के लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, मौत के मुंह में जाके पहुंचाने का काम किया। अभी हम मौजूद हैं कटिहार में और हमारे साथ हैं कटिहार में मेयर पद की उम्मीदवार रश्मि कुणाल, जो आरजेडी नेता और समाज सेवी समरेंद्र कुणाल की पत्नी है। रश्मि जी, इस बार आपने मेयर पद के लिए उम्मीदवारी की है, आप क्षेत्र में घूम रहे, किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स अभी तक दिखा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखा है और सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं और चारों तरफ से कर रहे हैं और खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो कटिहार की छवि रही है, जो बड़ा निगेटिव जाता है बाहर में कि यहाँ जल जमाव को लेकर और सड़क जाम को लेकर, चूंकि जल जमाव होता है तो सड़क जाम होना ही होना है, उसको लेकर बड़ी नकारात्मक छवि बनी है। तो आपको जब अगर कटिहार की जनता चुनती है तो आप क्या चाहेंगे, किस तरीके से कटिहार को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? सबसे ये तो सही है कि जल जमाव की समस्या बहुत ही ज़्यादा है यहाँ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सम्प हाउस बना के वाटर ट्रीटमेंट के साथ उस जल जमाव को वहाँ से जमे हुए पानी को अलग खेत खलिहान में डालेंगे, जिससे कि दो काम होगा, एक यहाँ पे जो जल जमाव का समस्या है वो खत्म होगा, और दूसरा जहाँ पे जमीन जो खेती का जो जमीन है बाहर, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की कमी से वो जर्जर हो जाता है, तो उसमें वो पानी जाएगा तो वो किसान को भी लाभ पहुंचाएगी। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी कि अगर आप जीत के आते हैं तो कौन सा ऐसा काम आपको लगता है कि कटिहार के लिए सबसे पहले करने की जरूरत है? सबसे पहले तो यही है कि पार्किंग की समस्या, यहाँ जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं एक व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करवाऊंगी। समरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, हम समरेंद्र जी से जानेंगे। समरेंद्र जी, आपने इस क्षेत्र में काफी काम किया है, कई बार आपकी तस्वीरें मीडिया में दिखाई देती हैं, सोशल मीडिया में दिखाई देती हैं सोशल वर्क करते हुए और कटिहार की समस्याओं को आगे की आवाज उठाने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर रश्मि जी को जनता चुनती है तो क्या ऐसा काम इनको करना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कटिहार को पूरे भारतीय मानचित्र पर नरक निगम से लोग जानने लगे हैं। एक बड़ा दुखद और बहुत चिंताजनक बात है कि जिस शहर में हम रहें उसको नरक निगम के लोग नाम से जानते हैं। तो इससे निजात दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। शहर में दूषित जल जमाव नहीं है, दूषित जल जमाव, नाले की पानी शहर में जगह जगह जमा रहता है और 4-5 महीना, 6-6 महीना, 7-7 महीना तक लोग उसमें फंसे रहते हैं और बांस की चचरी का पुल बना करके लोग अपने घरों में जाते हैं। कई ऐसे वार्ड है, 22 नंबर में आप चले जाइए और इसके अलावा आप 17 नंबर वार्ड में चले जाइए, कई ऐसे लोग हैं जो घर छोड़कर दूसरे मकान में किराए पर रह रहे हैं, अपना मकान बनाकर भी, क्योंकि पानी वहां जा रहा है। तो ये स्थिति पैदा हुआ है और किसने किया है? यहाँ के उन जनप्रतिनिधियों ने किया है जिनको किसी न किसी पद पर जनता ने बहुत श्रद्धा के साथ बैठाया था। तो आज ये शहर को नरक निगम जिन लोगों ने बनाया है उससे हम लोग को निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात है कि शहर में जो जाम की समस्या है, रोड का चौड़ीकरण हो, बजाबते जो दुकानदार है उनको जगह देने के साथ साथ, दूसरा चौड़ीकरण के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था जगह जगह, ताकि लोग अपने गाड़ियों को पार्किंग कर सके सही ढंग से, तो जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगा। तीसरा, शहर में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शौचालय का निर्माण नहीं है, नगर निगम है और शौचालय का आपने निर्माण नहीं किया। 10 वर्ष नगर निगम रहा, 10 वर्ष मेयर रहे और यहाँ के एमएलसी एमएलए सारे लोग, किसी ने इस चीज को संज्ञान नहीं लिया। चूंकि इसलिए नहीं लिया कि वार्ड कमिश्नर के थ्रू चुनाव होता था, कोई मतलब था नहीं, टका दो, नोट दो, पद पालो। अब तो प्रत्यक्ष चुनाव है, अब चुनौतियां सामने हैं, अब सभी लोग अपने अपने घर से अपनी पत्नियों को मैदान में लाए हैं लड़ाने के लिए। तो अब उनके पास अब तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह की जो भाषा है, जो पॉलिटिकल लोग बोलता है, जो नेता लोग का होता है कि बरसाती में ढक की तरह आए टार 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 बोलना शुरू कर देता है। देखे होंगे ना आप, जो सावन भादों में बजने लगता है, तो वही हाल इन लोगों का है। अभी चुनाव आया तो तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह का आश्वासन, तरह तरह का विज्ञापन, ये जो है ये नारा देना शुरू कर दिए। जमीन पर किसने लड़ा, नगर निगम की समस्याओं को किसने उठाया, नगर निगम में रहने वाले आवाम के लिए उसकी चिंता को, उसकी परेशानियों को किसने समझा, भावनात्मक रूप से समझा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, वो समरेंद्र कुणाल, रश्मि कुणाल और उनके साथियों ने किया। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, हम चाहते हैं कि कटिहार में, एक चौथा मामला हम चाहते हैं कि कटिहार में जो है आपका एक पर्यटन स्थल के तौर पर, चूंकि कोसी नदी है, बिहार के प्रमुख नदियों में कोसी नदी है और हमारे शहर को टच कर रहा है, तो हम उसी टाइप का आकार है, तो इसलिए हमने एक प्रपोजल भी पर्यटन विभाग में दिया कि इसको जो है मरीन ड्राइव, मिनी मरीन ड्राइव के तौर पर इसको विकसित किया जाए, ताकि इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिले और साथ साथ एक मनोरंजन का स्थान भी, शहर की खूबसूरती भी खिले। इसके अलावे 5वां हम लोगों ने प्रपोजल रखा कि हर जगह शहर के तमाम जो 45 वार्ड है, हर 3 वार्ड पर एक बढ़िया सद्भावना पोखर बने, जो उससे रेवेन्यू भी आए और साथ साथ वहां एक छोटा सा पार्क भी हो। और हमारे बिहार के सबसे प्रमुख त्योहार है छठ, उसके लिए भी सुविधा हो, लोगों को घर पर नहीं बनाना पड़े। एक श्रद्धा है कि भाई नदी में होता है, तो ये भी हमारा एक मकसद है। तमाम जो मस्जिदों, बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जहां जाने के लिए मंदिर है, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं है, जो नमाजी हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनको नाली के पानी में घुस कर मंदिर मस्जिद में घुसना पड़ता है। क्यों? आप क्या कर रहे थे? आप एमएलए थे, आप एमएलसी थे, आप एमएलए हैं, आप एमएलसी हैं, आप मेयर रह चुके हैं, बावजूद आपने काम नहीं किया, आपने बावजूद नहीं काम किया। और जब आपने नहीं किया तो आप पत्नी से कह रहे हैं कि करा देंगे। मतलब कि आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन आप जो 45 वार्ड में 44 वार्ड कमिश्नर को खरीद के बनने का कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से आप पंचायती राज में खरीद करके आप लोग सत्ता पर आते हैं, तो 1,90,000 जनता को आप नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि 1 लाख जनता एकदम पूरी तरह से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या किसी जाति धर्म के लोग हो, सारे लोगों ने इरादा बुलंद कर लिया है। इस बार परिवर्तन होगा और बड़ा परिवर्तन होगा। वैसे व्यक्ति को हम लाएंगे, ये जनता की आवाज है कि वैसे व्यक्ति को लाएंगे जो 10 वर्षों से सिर्फ नगर निगम के सवाल पर हम लोगों का साथ दिया है। खाली जमीन पर आप टैक्स लेते हो। ये रेसिडेंशियल शहर है, कमर्शियल शहर नहीं है। यहाँ कोई औद्योगिक कारखाना नहीं है, या यहाँ कोई बड़ा बिजनेस का एम्पायर नहीं किसी ने खड़ा करके रखा है। ये रेसिडेंशियल शहर है, इस पर तुमने खाली जमीन पर टैक्स, गरीबों की झोपड़ी पर टैक्स, शहर का 30% आबादी गरीब झोपड़ियों पर निर्भर है, उससे आप टैक्स ले रहे हो। क्यों? उससे टैक्स क्यों? जिसको पीएम आवास दे रही है सरकार, कह रही है कि इसको आवास के लिए पैसा दिए, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह में जुबान में चुप्पी रखा, जैसे चल रहा है चलने दो, कमीशन खाना है खाओ, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम तरह की जो जनता की सुविधाओं के लिए निगम में व्यवस्था की गई है, हर जगह कमीशन का रास्ता बना करके अपना उल्लू सीधा कफन पर इन लोगों ने कमीशन का बांध दिया है। तो इन ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं और जनता कह रही है आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रश्मि कुणाल को हम मेयर बनाने के लिए तैयार हैं। समरेंद्र कुणाल जैसे जनसेवक को हम सपोर्ट करने के लिए तैयार, उसको ताकत देने के लिए तैयार है। बिना ताकत का हम लोगों ने काम किया। जब लॉकडाउन का समय आया, लॉकडाउन जैसे महामारी, कोरोना जैसे महामारी पूरी दुनिया तबाही की ओर था, सारे लोग वेंटिलेटर तक बंद कर लिया था। सारे लोग मिलना जुलना, मोबाइल का फोन तक नहीं उठाता था कि उसमें वायरस चलाएगा। ये नेता जो आज मैदान में दिखाई दे रहे हैं, समरेंद्र कुणाल अकेला और रश्मि कुणाल घर में पैकेट बनाती थी और समरेंद्र कुणाल घूम करके लोगों को तमाम 45 वार्ड में घूमकर, जनता देखी है, 45 वार्ड में घूम करके हमने सारे जगह पर गरीबों को राशन दिया, मौत के मुंह में जाकर के। ये हम लोग की सेवा भाव थी। लोगों का मच्छर काट रहा था, पूरे शहर में फॉगिंग अभियान चलाया इन लोगों ने। नगर निगम का जो आज मेयर चुनाव, उन्होंने मेरे ऊपर बैन लगा दिया
हमारे बोर्ड प्रस्ताव करके कि नहीं होने देंगे। और जब शहर में जल जमाव था, हम लोगों ने 120 पैकेट ब्लीचिंग पाउडर बोला, ब्लीचिंग पाउडर नगर निगम क्षेत्र में छींटो, नहीं किया, अपने से खरीद करके और लोगों की मदद किया और ब्लीचिंग पाउडर नाली में घुसकर समरेंद्र कुणाल काम किया। तब हमें मालूम नहीं था कि नगर निगम को चुनाव प्रत्यक्ष होने वाला है, और तब मुझे मालूम नहीं था कि श्रीमती रश्मि कुणाल यहाँ के मेयर का उम्मीदवार होंगी। उस वक्त मेरी भावना थी कि जनता को सेवा करूं, उस वक्त मेरी भावना थी कि कटिहार की सेवा करूं, कटिहार को परेशानी नहीं होनी। ये भावना बोलता है कि कटिहार का विकास होगा। ये जो काम किया है समरेंद्र कुणाल 10 वर्ष में, ये भावना कहता है कि कटिहार को हम विकसित करेंगे। ये समरेंद्र कुणाल का भावना, चूंकि मैंने काम किया है, ये भावना कहता है कि पूरे हिंदुस्तान के टॉप 10 में ले जाने का हिम्मत रखता है समरेंद्र कुणाल, क्योंकि जमीन पर, नाली में, कूड़ा में जाकर के लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, मौत के मुंह में जाके पहुंचाने का काम किया। इसलिए मेरे भरोसा पर लोग हैं। और कटिहार में जो नगर निगम का जो रोजगार की संभावनाएं थी, उन तमाम संभावनाओं को इन लोगों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया है, और आगे भी इनकी यही मंशा है। लेकिन समरेंद्र कुणाल की मंशा है कि कटिहार में कम से कम 1000 नौजवानों को रोजगार की संभावना हो। चूंकि मैंने इस पर भी लड़ाई लड़ी है। आज ये कटिहार के कर्पूरी मार्केट को खत्म करना चाहते थे, उसको रुकवाने के लिए हमने लड़ाई लड़ा, और कटिहार में ये होगा। कटिहार में नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, सुंदर शहर भी बनेगा, स्वच्छ शहर भी बनेगा, पर्यटन स्थल भी बनेगा, हर तरह की नगर निगम की सुविधाएं होगी। भले भारत सरकार इसको स्मार्ट सिटी नहीं बनाई, समरेंद्र कुणाल इसको स्मार्ट सिटी के दर्जा तक अपने दम पर नगर निगम के व्यवस्था पर, और बहुत अच्छी बात है कि सरकार, तेजस्वी जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नेता हमारे नगर विकास आवास मंत्री हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा, हम उनसे सपोर्ट लेंगे। चूंकि हम एकदम खुले मन से बोलते हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, और हम इस शहर को विकसित, सुंदर, स्वच्छ शहर पूरे हिंदुस्तान के टॉप 10 पर ले जाने का काम करेंगे। ये थे समरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी रश्मि कुणाल। उनका कहना है कि कटिहार की जो छवि बनी हुई है नरक निगम की, अगर उनको जनता चुन के लाती है तो उस छवि को बदला जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, कटिहार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।